हेलो दोस्तों, 13 जनवरी 2025 जब प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, करोड़ों लोगों ने गंगा में स्नान किया और अपने आप को पापों से मुक्त कर लिया। लेकिन इसके अलावा कुंभ के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो आज भी लोगों के लिए अनजान हैं और पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ के इतिहास और इसके कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जो पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो चलो इसी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। महाकुंभ के इतिहास की बात की जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इनके अनुसार इसका संबंध समुद्र मंथन से है, जब देवता और दानवों ने वासुकी नाग की मदद से समुद्र का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत भी शामिल था। इस अमृत के लिए देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। इसी बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दोनों पक्षों को शांत किया और बाद में अमृत कलश को इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप दिया। जयंत कोए का रूप बदलकर कलश को लेकर उड़ गए, लेकिन जब वह कलश लेकर उड़ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें जहाँ गिरी वो स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसी वजह से हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा महाकुंभ एक विशेष परिस्थिति में लगता है जब बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, और बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल 12 साल का टाइम लगता है। तो इस तरह जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक स्पेशल पोजीशन में आ जाते हैं तो कुंभ मेले का योग बनता है। वहीं इस मेले की शुरुआत कब और कहाँ हुई, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हिंदू ग्रंथों में भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मान्यताओं की मानी जाए तो ये सतयुग से ही चलता आ रहा है। कुछ ग्रंथों में यह भी देखने को मिलता है कि कुंभ मेले का आयोजन आज से 850 साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की। वहीं चीनी यात्री ह्वेंगसांग के अनुसार कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के काल से आरंभ हुआ। ह्वेंगसांग ने यह भी कहा कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में संगम पर बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, जहां वो अपना पूरा राजकोष गरीबों में दान कर देते हैं। इसके अलावा महाकुंभ में गंगा स्नान को भी बहुत महत्व दिया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार कुंभ मेले के समय गंगा का पानी नॉर्मल दिनों की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध और एंटीबैक्टीरियल होता है। इसका असर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर भी पड़ता है। इस कारण गंगा में डुबकी लगाने पर शरीर को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में करोड़ों लोग एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इससे एक अलग ही तरह का वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसका असर यहाँ मौजूद सभी लोगों पर होता है, जिस कारण यहाँ आने पर लोगों को शांति और एनर्जी अनुभव होती है। इसके अलावा इस बार का कुंभ मेला कोई सिंपल महाकुंभ नहीं है, बल्कि पूर्ण महाकुंभ है, जो ठीक 144 साल बाद आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्ण महाकुंभ 12 महाकुंभ आने के बाद आता है। तो इस तरह अब पूर्ण महाकुंभ सन 2025 में आया है। वहीं इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और करीब 45 दिनों तक चलेगा। इस तरह इसका समापन 26 फरवरी को हो जाएगा। इसके अलावा इस महाकुंभ ने कई ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिन्हें तोड़ना असंभव है। यहाँ टोटल 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने आए हैं, जो अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, जिनकी गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया है। महाकुंभ के इस आयोजन के लिए 3000 से ज़्यादा रसोई और 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट बनवाए गए। लोगों के रुकने के लिए करीब 1.5 लाख टेंट बनवाए गए हैं। गाड़ियां खड़ी करने के लिए 1800 एकड़ में पार्किंग बनवाई गई है और इन सब पर नज़र रखने के लिए 2600 से ज़्यादा कैमरे भी लगवाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े साधु संत
और विद्वान आए हैं। और अगर आपने ये महाकुंभ मिस कर दिया तो ये स्पेशल महाकुंभ 144 साल बाद यानी कि 2169 में आएगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।